बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक टॉपिक कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है आज का कि किस तरीके से हम एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकालते हैं। आप एटॉमिक नंबर तो याद कर लेते हैं, लेकिन 20 तक एटॉमिक मास याद रखनी कंपलसरी है बेटा। तो देखिए कैसे। फर्स्ट 10 एलिमेंट्स यहाँ पे नोट किए हुए हैं। फर्स्ट इज हाइड्रोजन, सेकेंड इज हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। क्लियर है। उसके बाद देखिए इनके सिंबल्स पे आते हैं। हाइड्रोजन, काफ़ी सारे लेटर तो ऐसे होंगे जिनका नाम जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो उसका फर्स्ट लेटर ले लिया जाता है। कई में क्या होता है बेटा, हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 118 एलिमेंट्स हैं और उस 118 एलिमेंट्स में से आपको किसी का भी सिंबल सेम नहीं मिलेगा। तो क्या कैसे उठाए हुए हैं ये, या तो फर्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट अगर सेम आ रहा है सेकंड के अंदर तो पहले 2 लेटर ले रहे हैं। यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा सिंबल H। हीलियम के फर्स्ट 2 लेटर है HE, क्योंकि H नहीं ले सकते थे, H किसका आ गया हाइड्रोजन का HE। लिथियम के लिए क्या है स्टूडेंट्स Li। फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, सेकंड जहाँ पे यूज हो रहा है वो स्मॉल लेटर आएगा। एंड नेक्स्ट इज बेरिलियम Be, नेक्स्ट बोरॉन B, नेक्स्ट कार्बन C। सेवंथ पे क्या होता है नाइट्रोजन के लिए सिंबल क्या है N। एंड ऑक्सीजन के लिए सिंबल है O। क्लोरीन के लिए F। एंड नियोन के फर्स्ट 2 लेटर उठाए हुए हैं Ne। क्लियर है। उसके बाद हम इनका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर तो यहाँ पे सीक्वेंस फर्स्ट इज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। अब इनका मास कैसे निकालेंगे देखो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। क्लियर। तो इसका मास भी कितना होता है स्टूडेंट्स 1 होता है। एटॉमिक मास इज 1। लेकिन अगर हम आइसोटोप्स की बात करें वो आपका अलग टॉपिक होगा। आइसोटोप में मास 1 भी होता है हाइड्रोजन का, 2B एंड 3B। हीलियम कितने पे है स्टूडेंट्स 2 पे। तो क्या करते हैं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है अभी जो बताऊंगी, ये सिर्फ शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। जो इवन नंबर है ना, जिनका एटॉमिक नंबर इवन है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 एटॉमिक नंबर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 4। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4। नेक्स्ट इज लिथियम, जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर लिथियम कितने पे आ रहा है 3 पे, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे तो याद रखना इजी हो जाएगा। 3 2 जा 6 और 1 ऐड किया 7। नेक्स्ट बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ गया 8। बोरॉन 5 पे है स्टूडेंट्स, 5 2 जा 10 प्लस 1 कर दो कितना आ गया 11। ऐसे ही कार्बन 6 पे है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 12। नाइट्रोजन 7 पे होता है, 7 2 जा 14 और प्लस 1 करोगे कितना आ गया 15। लेकिन कॉमनली जब आप कंपाउंड की फॉर्मेशन करोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे, वहाँ पर इसके दोनों आइसोटोप यूज करते हैं 14B और 15B। तो एटॉमिक मास 14B होता है एंड 15, दोनों नोट करें आप। ऑक्सीजन 8 पे है, 8 2 जा 16। फ्लोरीन का कितना आ जाएगा 19 एंड नियोन 10 पे कितना आ गया 20। क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करें। 11 पे है बेटा सोडियम, 12 पे मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 है वो क्या है एल्यूमिनियम, 14 पे क्या है सिलिकॉन है, 15 पे फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 पे आर्गन, 19 पे पोटाशियम एंड 20 पे क्या है कैल्शियम। ये आप याद रखेंगे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम एंड कैल्शियम। उसके बाद इनके एटॉमिक मास हम नोट डाउन करते हैं। इसमें भी वही ट्रिक है स्टूडेंट्स,
फिर बताती हूँ ये कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ इजी ट्रिक है, जहाँ पे अप्लाई होगी इजी है याद करना, वहाँ पे हम लगा देंगे, हर जगह ये आप यूज़ नहीं कर सकते। सोडियम 11 पे है स्टूडेंट्स, 11 इसका एटॉमिक नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 22, ओड नंबर है, देन क्या हो जाएगा 23। तो एटॉमिक मास कितना आ गया 23। क्लियर। एंड सिंबल ऑफ सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होगा स्टूडेंट्स Na। Na। सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या आ जाएगा Mg। मैग्नीशियम कितने पे होता है 12 पे, मास कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो 12 को 24। 13 पे क्या है स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम, एंड सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम Al। मास कैसे 13 2 जा 26, 1 ऐड किया देन 27। नेक्स्ट इज सिलिकॉन, सिलिकॉन का सिंबल क्या है Si एंड मास इज 28। नेक्स्ट फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के लिए सिंबल क्या लिखोगे P एंड मास इज ये 15 पे है, 15 2 जा 30, 1 ऐड करोगे 31। क्लियर। सल्फर, सल्फर के लिए सिंबल है S एंड मास इज 32, क्योंकि कितने पे है ये 16 पे है। नेक्स्ट इज क्लोरीन, क्लोरीन के लिए सिंबल क्या होता है Cl होता है बेटा, ठीक है। मास में याद रखोगे आप, ये आइसोटोप उठाए जाते हैं, एक क्लोरीन का मास कितना होता है आइसोटोप में 35 एंड सेकेंड का होता है 37। आप इन दोनों को ऐड करके जब आप एवरेज निकालोगे तो 2 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा मास आपका 35.5। याद रखेंगे आप यहाँ पे कितना है मास 35.5। नेक्स्ट इज आर्गन, आर्गन कितने पे है 18 पे है, लेकिन इसका 18 2 जा 36 नहीं होगा, आर्गन कितना होता है स्टूडेंट्स 40। याद रखें इसको, आर्गन का एटॉमिक मास है 40। नेक्स्ट इज पोटाशियम, पोटाशियम के लिए सिंबल क्या है P नहीं होगा, क्यों, क्योंकि P फॉस्फोरस का हो चुका है। अब इसमें फर्स्ट 2 लेटर भी नहीं उठाए हैं, तो क्या किया है काफी जगह पे ग्रीक लेटर्स का यूज किया है, इसके लिए सिंबल क्या हो जाएगा K एंड मास इज 39। कितना है एटॉमिक मास 39 है। जनरली जब आप लिखते हैं एक टर्म आती है आइसोबार, वहां पे हम कितना लेते हैं इसका 40, लेकिन एक्चुअल में कितना होता है 39। नेक्स्ट इज कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है 20, तो 20 है, देन सिंबल इज Ca एंड मास कितना हो जाएगा बेटा 40। ये 1 to 20 एटॉमिक नंबर, इनके सिंबल्स, ठीक है, स्पेल एंड एटॉमिक मास अच्छे से लर्न करें। आप स्क्रीनशॉट लें ताकि नोट्स इजीली बना सकें।